इस मुल्क में आज से 75 साल पहले हिंदू और मुसलमान ने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर आज इस शौक से कहा जाता है अब ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आतंकवाद के खिलाफ सीना चौड़ा करके इस लड़ाई को लड़ेगा। तो ये लड़ाई अब देश की सरकार के साथ साथ ये लड़ाई हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की लड़ाई है। टेररिस्टों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, जिन्होंने इस मुल्क का अमन, इस मुल्क का भाईचारा, इस मुल्क का रोजगार, इस मुल्क की शांति को छीनने का काम किया है। कश्मीर के अंदर किस तरीके से फिर से खुशहालियां आई थी, किस तरीके से मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा ये पीडीपी और एनसी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त मुश्किलात है, मामलात है, जो घुटन है, जो हमारी जमीन, हमारी नौकरी और हमारी बिजली हर चीज पे कब्जा किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात है पार्लियामेंट में। उमर साहब ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, मैं उस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। आप देख रहे हैं ये जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं क्या ये क्या समझते हैं। तो हिंदुस्तान की आर्मी से लड़के दिखाते तो पता चलता कि आर्मी तुम्हारे पे छठी का ये देखिए कैसे निकले इस्तेमाल की। अगर ऐसा काम नहीं करो, अगर हिम्मत थी तो आर्मी से लड़ते, फौज से लड़ते, बेगुनाहों को नहीं मारते। मगर आज ये पावर जब कब ऐसे ये इस तरीके के हालात पैदा करेंगे हमारे मुल्क में, तो हम लोगों को करारा जवाब देने के लिए एक एक इंसान उठेगा। मैं सलाम करता हूँ पुरानी दिल्ली, पूरी दिल्ली के तमाम इलाके, चाहे ओखला का इलाका हो, जमनापुर का इलाका हो, पुरानी दिल्ली का इलाका हो, आज उन 26 परिवार के 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, एक एक इंसान है, अपने कारोबार, अपनी दुकानें बंद कर दी जुम्मे के दिन कि कोई कारोबार नहीं होगा। उन 26 के 26 परिवारों से मैं कहना चाहता हूँ आज आपके साथ हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के भाईचारे के लिए आपके साथ खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। जब लड़ाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हो या किसी से भी हो जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का खून बहेगा और अपने मुल्क में दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी का वक्त, जुम्मे के बाद आप तमाम लोग इकट्ठे हुए बड़े पैमाने पे, आप तमाम लोगों का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार जल्द से जल्द कड़े फैसले ले, जमहूरियत में तो कोई भी किसी के साथ कम्पीट कर सकते हैं, आप तो किसी को रोक नहीं सकते, तो चलता रहता है। और क्यों बनाया गया? देखिए आपको मालूम है कि 2019 के बाद सबसे बड़ी निशाना किस तरह उसको तोड़ा, किस तरह हमारे लीडरों को कुछ को लालच देके कुछ को ब्लैकमेल करके निकाला। आज मैं तो मैदान में आते क्योंकि 2019 से मैंने कोशिश की है इनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। उसके लिए बहुत सी मुझे अजियतें सहनी पड़ी, मेरे घर वालों को सहनी पड़ी, और मगर मैं अपनी बात पे कायम रही। तो इनको लगता है कि अगर ये आवाज़ पार्लियामेंट में पहुंचेगी तो शायद वहाँ भी इनके लिए मुश्किलें पैदा होगी, और शायद जो जम्मू कश्मीर के असली हालात हैं, खाली जम्मू कश्मीर में लद्दाख की बात नहीं करते, जो असली हालात हैं कहीं उन असली हालात की अक्कासी ना हो जाए, और ये जो डोल पीटते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो उनका जो बात है जो उसमें राज से पर्दा उठ जाएगा। तो इसलिए इनकी कोशिश है जितना भी हो सके महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट से बाहर रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मैं आपको मालूम है कि साउथ कश्मीर मेरा अपना वतन है और बिजबिहारा मेरा आबाई घर है यहाँ, और यहाँ मेरे वालिद के जो है उनका मज़ार भी है। तो जब भी दिल तंग हो जाता है और मुश्किलें आती हैं तो मैं यहाँ आती हूँ, दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं और होता। उन पे उनके यहाँ फतेह पढ़ती हूँ। दहशतगर्दों ने करा है और नाकाबिले बर्दाश्त है।
हिंदुस्तान तो का एक भी इंसान इसको मैं नहीं कह उसको सकती कि बर्दाश्त मैंने नहीं कोई करेगा जो हमारे आगाज मुल्क के किया है कैंपेन अमन का, को, शांति को, मगर भाईचारे जरूर को बर्बाद अपने करने पे लगे हुए हैं। वालिद को अपने दिल का हाल उसमें एक सुनाने आई भाई हूँ, मुसलमान हाल भी हैं, सुनाया, 25 हमारे हिंदू भाई क्योंकि हैं। जब भी हमारे उनको चैलेंजेस दुनिया में थे नहीं जम्मू रहे, कश्मीर में मगर एक एक नागरिक उनके साथ है। आप देख 96 सकते हैं से जिस लेके पुरानी जो दिल्ली में मैंने आप अपना आए हैं, सफर शुरू किया पूरी तो पुरानी मेरे वालिद दिल्ली मेरे में आज साथ कर्फ्यू होते जैसा थे। माहौल है। आज मैं ये बहुत माहौल बड़े है, बड़े एक चैलेंजेस का, दुकानदार मैं अपनी नहीं, पूरा दुकानों को जम्मू बंद कर कश्मीर रखा है। बहुत ही एक एक इंसान आज चैलेंजेस यहाँ का पर को फेस कर एहतजाज रहा है, आतंकवाद के खिलाफ, और ऐसे में एहतजाज जो कर हमारी रहा है उन सरजमीन दहशतगर्दों है के जिसको खिलाफ, हम जो इस जिसके मुल्क ऊपर के हमें फख्र ना है, कभी जिसको थे, ना दुनिया कभी में हो सकते हैं, जन्नत जिन्होंने बेनज़ीर इस कहा मुल्क को जाता हमेशा है। बर्बाद तो करा आज है, उसी सरजमीन कश्मीरियों हमारे के कारोबारों तशक्कुस, को हमारी खत्म कर दिया। शिनाख्त वो के ऊपर नौजवान हमारा खतरनाक भाई किस्म के जिसकी बादल महज एक मंडरा हफ्ते रहे पहले हैं, शादी हुई वो चला तो गया। उसका हिम्मत थी, नेचुरली एक दहशतगर्दों बहुत को बड़ी आर्मी से जिम्मेवारी लड़ना है ये, चाहिए था। तो इसलिए मैं आई थी मुकाबला और यहाँ उनसे दुआ करना की, चाहिए था, फातह की। ना कि बेकसूरों को। मजहब इस्लाम में इंशाल्लाह कुरान उम्मीद पाक तो मेरी में उम्मीद साफ तो तौर मेरे पर लोग लिखा है हैं, कि किसी एक नाजायज को चाहे मारना वो साउथ पूरी कश्मीर के इंसानियत लोग को हैं मारने जिस के वतन बराबर की है। मैं रहने तो वाली हम हूँ, उसकी चाहे वो मुखालफत पीर करते पंचाल के हैं लोग और हैं, मजम्मत करते हैं। जहाँ मैंने आज जामा शायद ही मस्जिद कोई से भी आवाज गांव, कोई उठी, जगह, जामा मस्जिद कोई के इलाका चौक से भी वहाँ आवाज हो उठी, जब वहाँ लोग हिंदुस्तान के मुसीबत एक में कोने थे, से जब आज वहाँ आवाज उठ रही है लोगों दहशतगर्दों को को मारा किसी भी वजह जाता से। था, दिन अब ये दहाड़े सरकार कत्ल की किया लड़ाई जाता नहीं, था, चाहे वो 140 करोड़ मिलिटेंट थे, हिंदुस्तानियों की चाहे लड़ाई वो है दहशतगर्दी के खिलाफ। सरेंडर्ड मिलिटेंट थे या फोर्सेस के लोग थे, तो कोई जगह मैंने छोड़ी नहीं जहाँ मैं नहीं गई हूँ। और मैंने कोशिश की है, जब भी हमारे लोगों के ऊपर तकलीफ आई है तो मैंने कोशिश की अपने हिसाब से, कोई मैं बहुत ताकतवर इंसान नहीं हूँ, पर अपने हिसाब से मैंने कोशिश की कि मैं उनके जुल्मों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँ। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, जिसमें हमारे गुजर, पहाड़ी और ये जो बकरवाल कबीले के लोग बहुत ज़्यादा, देखिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, क्योंकि लगता है उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले जानीपुर जम्मू में भी एक हादसा हुआ जहां एक ट्राइबल बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की कुछ गुंडों ने, और उसके बाद जब उसको बचाने के लिए उसके घर के माँ गई और भी कोई लेडी चली गई, तो उनको इतना पीटा कि अस्पताल में वो इस वक्त दाखिल हुई हैं। और पुलिस ने FIR दर्ज करने के बजाय वो काउंटर FIR देना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सारी मुश्किलात, ये सारे जो जुल्म है, इसके खिलाफ मैंने वक्तन फवक्तन, मेरे पास क्या एक आवाज़ ही है वो उठाई है। तो मैं सोचती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस जो मेरे अपने वतन के लोग हैं, मेरे गुलाम शाह पातशाह रहमतुल्लाह अलैह के इलाके के लोग हैं, वो इस बात की कदर करेंगे और मुझे मेरी आवाज़ को ताकत देंगे। सोशल मीडिया और मीडिया की लड़ाई लड़ी जाए, लड़ाई लड़नी चाहिए उन तमाम आतंकवादियों से जिन्होंने बेकसूरों को मारा है। एक अहम सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनकर रह गई है, ये जो खास तौर से इंटेलिजेंस जहां फेलियर हुआ उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखिए, इंटेलिजेंस को ये देखना चाहिए था कि कहाँ कमी रही है, और उसके बाद इसको मजहबी लड़ाई ना करते हुए, इसको मजहब की लड़ाई ना मानते हुए, इसको देश हिंदुस्तान की लड़ाई है और ये आतंकवादों के खिलाफ है, आतंकवादियों के, दहशतगर्दों के खिलाफ है। तो इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना दिया जाए। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो जामा मस्जिद चौक पर हजारों की तादाद में आज मुसलमान यहाँ ना खड़ा होता। एक एक मुसलमान ने अपनी दुकानें आज सुबह से बंद रखी हैं। अगर ये मुसलमानों की, हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बताएंगे तो आज इतने बड़े पैमाने में चारों तरफ जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद चौक पर पूरा जामा मस्जिद का बाजार बंद, पूरी पुरानी दिल्ली बंद, ओखला बंद, ये तमाम इलाके बंद हैं। तो एक एक मुसलमान आज उन 26 लोगों के परिवार के साथ है, दहशतगर्दों के खिलाफ है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ खड़ा है। आखिरी सवाल, कल सरकार ने माना कि चूक हुई है, पहली बार 11 साल में सरकार ने माना कि चूक हुई है, कैसे इसको देखते हैं? बड़ा अफसोस का सबब है, कल जो देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उनका खुद का ये बयान है कि सरकार से चूक हुई है। तो इस पर सरकार को गौर करना चाहिए कि कहाँ चूक हुई है, कैसे चूक हुई है, इस बात को भी सामने ला के आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।